दुनिया की शुरुआत से ही ये संघर्ष हमें देखने को मिला है, परमेश्वर की इच्छा या इंसान की इच्छा। इंसान ने हमेशा भरोसा किया है अपने आप के ऊपर कि मैं खुद चुनाव करूंगा, मैं अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा लूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि क्या मेरे लिए सत्य है, क्या मेरे लिए सही है और कहां से मुझे खुशी, आनंद और कहां से मुझे जिंदगी मिलेगी। और एक सच्चाई असल में यह भी है कि हमेशा से एक सांप बीच में आता रहा है और इस सांप ने पीढ़ी दर पीढ़ी हर पीढ़ी को कन्विंस करने की कोशिश करी है कि आपका चुना हुआ रास्ता, आपका लिया हुआ फैसला, आपको अपने आप पर भरोसा रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका रास्ता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी इच्छा को पूरा करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट शैतान ने यह भी कन्विंस कर दिया था कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, यू विल बिकम लाइक गॉड। और यही जो झूठ है शैतान का, इस सांप का, आज ना सिर्फ मसीहत के बाहर वरन मसीहत में, चर्चस में भी वही झूठ जो सांप ने हवा को खिलाया था, वही झूठ आज वो फिर मसीहों को चर्चस में खिला रहा है। और ऐसे बहुत सारे प्रचारक आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं यू आर गॉड, तुम परमेश्वर हो। हमारा परमेश्वर इंसान लिखा है, या पढ़ोगे यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, आवर गॉड इज स्पिरिट। हमारा परमेश्वर आत्मा है। मैंने बोला जैसे गाय गाय को पैदा करती है, बकरी बकरी को पैदा करती है, कुत्ता कुत्ता को, परमेश्वर परमेश्वर को पैदा करता है। आप इस संसार में छोटा परमेश्वर हो। जीसस क्राइस्ट ने बोला मैं जगत का ज्योति हूँ, और उन्होंने बड़े बड़े काम किया, मिरेकल्स किया। जब वो स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे, उन्होंने बोला अब तुम जगत की ज्योति हो। बोला कि पहले मैं दुष्ट आत्मा निकालता था, अब तुम निकालोगे, अब तुम बीमारों को चंगा करोगे। क्योंकि परमेश्वर ने किसको पैदा किया है? परमेश्वर को। सीनियर परमेश्वर कहाँ पे है और जूनियर परमेश्वर कहाँ पे है? पृथ्वी में। परमेश्वर कहाँ पे है? पृथ्वी में। परमेश्वर कहाँ पे है? पृथ्वी में। लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर का है, तो उसने पृथ्वी किसको दिया है? मानव जाति को। क्यों दिया? रूल करने के लिए, राज्य करने के लिए। आज से आप अपनी गरीबी के ऊपर राज्य करोगे यीशु के नाम से, बीमारी के ऊपर राज्य करोगे यीशु के नाम से। बाय द पावर। तुम परमेश्वर हो। और क्या ये वही झूठ नहीं है जो सांप ने हवा के सामने रखा था? और मसीहत के बाहर ये जो विश्वास था गैर मसीहों में, पैंथीज़म मतलब हर किसी में भगवान है और हर कोई भगवान है, हर कोई ईश्वर है, परमेश्वर है। और हैरानगी होती थी ये सुनकर इन बातों को। लेकिन आज यही झूठ क्रिश्चियनिटी में भी फैलाया जा रहा है, बाइबल के नाम से, वचन के नाम से। और जिस बात की हमने शुरुआत करी थी कि हमेशा से ये स्ट्रगल रही है परमेश्वर की इच्छा या इंसान की इच्छा, तो इसी बीच में शैतान जो सांप के रूप में हवा के पास आया, उसने क्या कहा हवा को? यही बात कही कि क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें मना किया है कि तुम इस फल में से ना खाओ? ओह, इसकी बजाय तुम अपना रास्ता क्यों नहीं चुनते? तुम अपनी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? इस फल को खाओ और परमेश्वर के जैसे हो जाओ। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, आदम और हवा के जो दो बेटे हुए, कायन और हाबिल, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ आप जानते हैं। और फिर कायन को भी सांप ने यही बात कही कि क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि पाप दरवाजे पर खड़ा है और तुझे उसके ऊपर जयवंत होना है? ओह, इसकी बजाय आप अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? अपने मन की क्यों नहीं सुनते? अपने भाई को मार दो। और नूह के समय में भी हमें ऐसा ही एक संघर्ष देखने को मिलता है। सांप ने लोगों से कहा, क्या सच में बारिश होगी? क्या आपको लगता है कि बारिश होगी? इतने समय से कभी बारिश नहीं हुई। ये इंसान जो आपको बता रहा है, इसकी तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, ये शायद अपने मन की बातें कह रहा है। तो क्या करना है? अपने मन की चुनो, अपने मन की सुनो, अपनी इच्छा पूरी करो। नज़रअंदाज करो उन सब चेतावनियों को जो ये नूहा बुजुर्ग इंसान दे रहा है।
अपनी इच्छा पूरी करो, अपना काम करो, जॉब पर जाओ, खुश रहो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं लूत की स्टोरी में, लूत की पत्नी के साथ भी शैतान ने या सांप ने यही बात कही। जब वो चलती हुई जा रही थी उस शहर को छोड़कर जहाँ से परमेश्वर ने उन्हें निकाला था, शैतान ने उसके मन में विचार डाले होंगे, क्या परमेश्वर ने ये जो बात कही है ये पूरी होंगी? जिस घर को तुम छोड़कर जा रहे हो, जहाँ पर आपने ज़िंदगी गुजारी है, जिस घर को आपने इतनी मेहनत से बनाया है, तैयार किया है, क्या परमेश्वर सच में इसे ख़त्म कर देंगे? एक बार ज़रा पीछे मुड़ के तो देख कि क्या जो बात परमेश्वर ने कही है वो सत्य है या बस एक कल्पना है जो आपको बताई जा रही है। एक बार पीछे मुड़ के देख, और आगे जो हुआ हम सब जानते हैं। तो एक चीज़ हमें क्लियरली देखने को मिल रही है इस सारे पैटर्न में, और वो ये है कि सांप, शैतान हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की बातों को वो तोड़े और लोगों को इनकरेज करे कि वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करके अपनी मन मर्जियां करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, जो उन्हें सही लगता है वो करें, बजाय इस बात के कि परमेश्वर ने क्या कहा है हम वैसा करेंगे। नहीं, शैतान हमेशा से यही चाहता है कि आप परमेश्वर ने जो चाहा है उसे छोड़कर वो पूरा करें जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। आप कहेंगे, ओह ब्रदर याकूब, मैंने तो कभी किसी सांप को आपने अपने सामने खड़े हुए ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना। वेल, मैं आपको बता दूं, ये आत्मिक युद्ध है। वचन कहता है कि हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं, ये आत्मिक युद्ध है। ये आपकी आत्मा का युद्ध है, और शैतान का, सांप का हमेशा से यही टैक्टिक, यही चाल, यही तरीका रहा है। जैसे अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से तैयार किया, और फिर हवा उसकी वाइफ को उसकी पसली में से निकालकर उससे तैयार किया गया था। लेकिन सांप बीच में आता है और कहता है, क्या सच में ऐसा ही हुआ था? क्या सच में परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने हाथों के द्वारा? व्हाट अबाउट अ मैन्स वे? इंसान के नज़रिया से सोचे तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। एक मंकी, एक बंदर धीरे धीरे करके इंसान बना है। जानवरों से हम इंसान बने हैं। और हाँ, ये विचार वाकया में अपने आप में मजाकिया है, और यही तो कारण है कि बहुत सारे लोग जो एथिज्म यानी नास्तिक को छोड़कर क्रिश्चियन बने हैं, वो यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा विश्वास चाहिए इस बात को मानने के लिए कि इंसान बंदर से निकल कर आया है। इस बात में आपको कम विश्वास चाहिए कि परमेश्वर ने इसे बनाया है। और वो कहते हैं, यू नीड मोर फेथ टू बी एन एथिस्ट, कि एक नास्तिक होने के लिए आपको ज़्यादा विश्वास की आवश्यकता है। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो संघर्ष है ये हम देख सकते हैं, लगातार हमेशा से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें देखने को मिलता है कि सांप बीच में आता है और परमेश्वर की इच्छा से आपको रोकने की, परमेश्वर की इच्छा से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। और आज जो एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं दुनिया में, वो क्या है? बी योरसेल्फ। अपने मन की सुनो, अपने मन की चुनो, जो आपका दिल कहता है वो करो, जो आपको सही लगता है वो करो, दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? डिजास्टर, तबाही, विनाश, घरों का विनाश, समाज का विनाश, देशों का विनाश। कारण क्या? विचार क्या है? अपनी सुनो, हम बेहतर हैं, हम बढ़िया हैं, हम चुन लेंगे, हमें पता क्या सही है क्या गलत है। और यही चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी आ चुकी है। यही सेम थियोलॉजी, यही सेम विचारधारा मसीहत में भी फैलाई जा रही है, और कई यूट्यूब चैनल्स में भी चैट जीपीटी एआई के द्वारा तैयार किए हुए सरमन्स को लेकर, जो कि मोटिवेशनल मैसेज हैं, जो कि नॉन क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे, उनको विश्वास का, क्रिश्चियनिटी का टैग देकर मसीहत के नाम से दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। बी योरसेल्फ। दूसरों की चिंता करना बंद कर दो, दूसरों का भला करना बंद कर दो, हर किसी के साथ भलाई करना बंद कर दो, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, अपने साथ प्यार करना शुरू कर दो। जबकि प्रभु यीशु कहते हैं, नहीं, अपने आप का इनकार करना शुरू कर दो, अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना शुरू कर दो, और अपने पड़ोसी से,
अपने समान प्यार करना शुरू कर दो और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। ये वचन हमें कहता है। लेकिन इसके ऑपोजिट, कानों की खुजली मिटाने वाली बातें, कानों को सुहावनी लगने वाली बातें आज पॉपुलर हो रही हैं। और कई मसीह प्रचारक जो कि भेड़ के भेष में भेड़िए खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सेल्फ को, स्वार्थ को, इंसान को ऊंचा कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सांप ने आदम की वाटिका में हवा को, आदम की इच्छा को ऊपर किया था, परमेश्वर की इच्छा को साइड करके। परमेश्वर ने एक साफ परमेश्वर की इच्छा ये कहती है क्लियरली, परमेश्वर ने ये कहा है कि अगर तेरी आंख तुझसे पाप करवा रही है तो आंख को निकाल दे। मतलब उस पाप को पूरी तरह से कट आउट कर जो तुझे प्रभु की इच्छा से दूर लेकर जा रहा है। मतलब कि अगर तू पॉर्न देख रहा है, गलत चीज़ें देख रहा है, तो ये पाप है। और शैतान क्या कहता है? सांप, नहीं, अगर तू थोड़ा देख भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा, अपनी इच्छा को पूरी कर, तुझे अच्छा फील होना चाहिए, तुझे सही लगना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है नहीं, का इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या ही हो जाएगा, ये तो काल्पनिक बातें हैं, छोड़। परमेश्वर क्या कहते हैं? उसको इग्नोर कर दे, उसको नज़रअंदाज कर दे, अपनी इच्छा पूरी कर, अपने दिल की सुन, अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर, परमेश्वर की इच्छा को नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अन्य भाषा बोलने को लेकर वो हमें साफ देखने को मिलती है। 1 कुरिन्थियों 14 में परमेश्वर ने सारी कंडीशंस वहाँ पर बताई हैं कि किस किस रीति से कैसे अन्य भाषा बोलनी चाहिए अगर हम फेलोशिप में इकट्ठे हैं, और क्यों नहीं बोलनी चाहिए उसके बारे में भी वहाँ पर बताया गया है। लेकिन आज कई फेमस सेलिब्रिटी अपोस्टल्स प्रेरित उठकर खड़े होते हैं और क्या कहते हैं? हम तो ज़्यादा बोलेंगे अन्य भाषा, जो तुम रोकोगे हम नहीं रुकेंगे, अगर तुम कहोगे मत बोलो हम तो और ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि ये रफ्तार की गाड़ी है, इसमें चढ़कर हम जाएंगे, हम तो अन्य भाषा बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे चर्च में। ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है कि फेलोशिप में अन्य भाषा नहीं बोल दी जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और अगर बोलनी भी है तो कंडीशंस क्या है वो परमेश्वर के वचन ने बताई है। कोई इंसान नहीं कह रहा है, ब्रदर याकूब नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है 1 कुरिन्थियों 14 में। और इंसान क्या कहता है? शैतान उनके थ्रू काम करके क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है कि अन्य भाषा बोलनी है तो 2-2 या 3-3 जन बोले, और वो भी बारी बारी से बोले, और अगर कोई ट्रांसलेटर नहीं है, अर्थ करने वाला नहीं है, तो अन्य भाषा मत बोलो, घर में जाकर बोलो। ओह नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, हम इस बात को नहीं मानते, हम तो अपनी इच्छा पूरी करेंगे, हम तो अपने मन की सुनेंगे। हमें तो घमंड इतना है कि कोई हमें कह नहीं सकता कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो। परमेश्वर भी हमें कुछ कह नहीं सकता, जबकि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि क्या करना है। और आज के प्रचार क्या कह रहे हैं? हम तो वो नहीं करेंगे। ये संघर्ष लगातार चालू है। आपको अपने आप के बारे में सोचना है, आपको अपने आप में डिसाइड करना है कि क्या आप वचन की बात को मानेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है। जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने कमांड दी थी, वो वचन दिए थे कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना है। इसी तरह से आज हमारे लिए वचन क्या है, हमारे लिए कमांड क्या है? वो पवित्र बाइबल है, पवित्र वचन है, पवित्र कलाम है, जिसमें परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कमांड्स दी हैं, आज्ञाएं दी हैं, वचन दिए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ना सिर्फ विश्वासी वरन बहुत सारे चर्च लीडर्स, नहीं, हम तो अपनी इच्छा करेंगे, हमें तो जो सही लगता है वो करेंगे, हमें तो जो बढ़िया लग रहा है वो करेंगे, हमें तो जो अच्छा फील हो रहा है वो करेंगे, अपने मन की सुनेंगे, अपने मन की चलाएंगे। और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, हम तो उन्हें तोड़ेंगे, हम तो उन्हें नज़रअंदाज करेंगे, हम उनकी नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है, परमेश्वर ने हमें प्रेरितों की किताबें दी हैं, परमेश्वर ने हमें कानून दिए हैं, व्यवस्था दी है, भविष्यवक्ताओं की बातें दी हैं, वो ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाएं हमें दी है जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनसे हम सीख को ले सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। मुझे परमेश्वर ने पर्सनली आकर विजन दिया है, परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला है। ओके, क्या पवित्र आत्मा अब आपको वो कहेगा करने के लिए जो उसने अपने वचन में मना किया है करने के लिए? तो पवित्र आत्मा अपने खिलाफ तो नहीं जा सकता है, अपने आप को अपोज नहीं कर सकता है, अपनी ही बातों का खंडन नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा वही करने के लिए कहेगा जो उसने ऑलरेडी करने के लिए कहा है। देखिए, हाँ, हो सकता है कि कई बार हम सोचें कि परमेश्वर ने ये करने के लिए क्यों मना किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि ऐसे नहीं करना है। जब हम असेंबली में, फेलोशिप में इकट्ठे होते तो ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, ऐसा क्यों प्रभु? यस, बात तो सही है, कई चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है
और एक छोटे बच्चे को उसके माँ बाप बोलते हैं स्टोव को हाथ मत लगाना, सिलेंडर की तरफ मत जाना, एक गर्म आयरन लगी हुई है उसको टच मत करना, वहाँ पर एक बिजली की वायर जा रही है उसको हाथ मत लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाइफ यानी चाकू पड़ा हुआ है उसको भी मत छूना। और बच्चा सोच सकता है कि क्यों मेरे माँ बाप मुझे इन सब चीज़ों के लेकर रोकते रहते हैं, मना करते रहते हैं। अब जब बच्चा सियाना हो गया तो वो समझ पाएगा कि क्यों मुझे ये सब चीज़ों के लिए मना किया गया था। तो हम भी कई बार अपनी बुद्धि में, अपनी नॉलेज में ऐसे बच्चे हैं, हमें किसी चीज़ समझ में नहीं आती है कि प्रभु क्यों कहते हैं कि ऐसा मत करो, क्यों कहते हैं कि ऐसा मत देखो, मत पढ़ो, मत करो, ऐसा सब चीज़ों के लिए क्यों हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वो हमारे भले के लिए हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। हमें सारे सवालों के जवाब नहीं पता है और इसीलिए तो वचन कहता है कि जब हम उसको आमने सामने देखेंगे, अब तो हम सिर्फ परछाई में, अब सिर्फ हम आईने में देखते हैं, लेकिन एक दिन उसको आमने सामने देखेंगे और तब हम सब बातों की समझ को हासिल करेंगे। पता चलेगा कि क्यों परमेश्वर ने इन सारी बातों को कहा था जो उसने कहा था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है कि परमेश्वर क्यों मना कर रहा है तो हम उसके ऑपोजिट जाना शुरू कर दें कि नहीं, परमेश्वर ऐसे क्यों, कैसे कर सकता है, परमेश्वर ऐसे तो नहीं कह सकता, ऐसे तो नहीं कर सकता। नहीं, हमें अपने लॉजिक को हटाकर जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है उन जगहों पे अपने लॉजिक को हटाकर अपने आप को हम्बल करने की, अपने आप को सबमिट करने की ज़रूरत है कि ओके खुदा, अगर आपने कहा है कि ऐसा मत करो तो ठीक है, हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि हमारी बुद्धि से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आपके विचार हमारे विचारों से कहीं ज़्यादा ऊंचे हैं। आपके ख्याल हमारे ख्यालों से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबमिट करूँगा, मैं अपने आप को हम्बल करूँगा कि ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, आपकी इच्छा को पूरा करूँगा, अपनी इच्छा को साइड करके। आपको याद है जब हम मत्ती अध्याय 18 वचन 3 और 4 में पढ़ते हैं, वहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग राज्य में कौन सबसे बड़ा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था और क्या कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे को उठाया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, आई टेल यू द ट्रूथ, कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान बनाता है वही परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब क्या? आगे लिखा है, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of God। कि जो कोई अपने आप को नम्र करने के लिए, जीरो करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है कौन? जो अपने आप को छूने करने को, जीरो करने को, मिट्टी बनाने को तैयार है। और पौलुस जैसे लोग, पतरस जैसे लोग, हाँ, संत यूहन्ना जो 90-95 एज का है, वो ऐसे लोग अपने आप को छूने करने के लिए तैयार है। अपने आप को कलीसिया का भाई कहते हैं, अपने आप को कलीसिया का सेवक कहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, बंधुआ गुलाम कहते हैं। वो अपने आप को शून्य कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। अब देखें आज की क्रिश्चियनिटी में, ये आज के बड़े बड़े सेलिब्रिटी पास्टर ना सिर्फ अपने आप को महान बादशाह खुदा बना रहे हैं, वरन आपको भी सिखा रहे हैं कि आप भी परमेश्वर हैं, आप भी कुछ हैं, आप भी बड़े हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। और कहते हैं कि हमें बड़े बड़े नाम दो, हमें बड़े बड़े टाइटल्स के साथ पुकारो, डोंट कॉल अस ब्रदर्स, हमें भाई मत बुलाओ। और यूहन्ना ने कहा होगा, 95 साल की उसकी उम्र थी, हो सकता है उसको बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बोल दिया होगा कि मैं प्रभु का गुलाम हूँ। हो सकता है उसने बोल दिया होगा कि मैं आपका भाई हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में। लेकिन हम भाई नहीं हैं, आप हमें भाई मत बुलाओ, हम तो पापा हैं, हम तो बड़े अपोस्टल हैं, हम तो बड़े नबी हैं, हम तो बड़े ये हैं वो हैं। वचन क्या कह रहा है? जो अपने आप को इस बच्चे के समान नम्र करता है, जो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए तैयार है, जो अपने आप को शून्य करने के लिए तैयार है और पापा की हर बात को, हर कमांड को मानने के लिए तैयार है, बावजूद इसके कि उसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को हम्बल करने को तैयार है, सबमिट करने को तैयार है, वही है जो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और वचन में यह साफ साफ हमें देखने को मिलता है कि घमंडियों का परमेश्वर सामना करते हैं, परंतु जो नम्र हैं उन पर परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं। प्लीज़ मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो इस आवाज़ को यहाँ तक सुन रहे हैं, यस, ये संघर्ष आज भी है। यस, सांप की आवाज़ आज भी आपके कानों में आएगी जो कहेगी अपने बारे में सोचो, अपनी इच्छा को पूरी करो, अपने बारे में जो आपको सही लगता है वो करो। जो परमेश्वर ने कहा है वचनों में
उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर ने कमांड्स दिए हैं उनके ऊपर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको साइड कर दो, उनको किनारे कर दो। जो आपको सही लगता है वो करो, जो आपके दिल की इच्छा है वो करो, जो आपका दिल कहता करने को वो करो, जो आपका परिवार कहता है, जो आपका मन कह रहा है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिलती है वो करो। परमेश्वर की इच्छा को छोड़ दो। अब सवाल आपके लिए और मेरे लिए ये है कि हम किसकी आवाज़ को सुनेंगे, हम किसकी इच्छा को पूरा करेंगे। क्या आप अपने आप को नम्र करेंगे? क्या अपने आप को सबमिट करेंगे कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ इस मैसेज को जरूर शेयर करें। आमीन।